हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैथ्स का चैप्टर 8 शुरू करेंगे और मैथ्स का चैप्टर 8 है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। और जिस तरह से चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, आज सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन ही करेंगे। चैप्टर में यूज़ होने वाले जितने भी फॉर्मूलेस वगैरह हैं उनके बारे में हम लोग जानेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल में ही अप्लीकेबल होती है। ट्रिग्नोमेट्री कहाँ अप्लीकेबल होती है? एक राइट एंगल ट्रायंगल में ही अप्लीकेबल होती है। ऐसी होती है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसका एक एंगल राइट एंगल होता है, यानी कि 90 डिग्री होता है, और बाकी के जो दो एंगल्स हो गए वो एक्यूट एंगल्स होते हैं, यानी कि लेस देन 90 डिग्री होते हैं। एक ही एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है, वो होता है राइट एंगल ट्रायंगल। अब ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेबल होता है एक राइट एंगल ट्रायंगल में, बट एक्यूट एंगल पर। ध्यान दें मेरी बात पर कि अब ट्रिग्नोमेट्री अप्लीकेबल होता है राइट एंगल ट्रायंगल में, बट राइट एंगल पर नहीं, एक्यूट एंगल पर। यानी कि जो एंगल अंडर कंसिडरेशन लेंगे हम लोग वो यहाँ पर राइट एंगल पर नहीं ले करके यहाँ ले सकते हैं इस एक्यूट एंगल पर, या फिर इस एक्यूट एंगल पर हम लोग ले सकते हैं और फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यहाँ हम ले सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं। उसके लिए एंगल जो अंडर कंसिडरेशन आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए वो यहाँ हम ले सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं, यहाँ नहीं ले सकते। यानी कि ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेबल होती है एक राइट एंगल ट्रायंगल में, बट नॉट एट राइट एंगल, एट एक्यूट एंगल्स। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में जो एंगल अंडर कंसिडरेशन लेते हैं हम लोग, उस एंगल को या तो हम लोग इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं और इस साइन को पढ़ते हैं थीटा, या फिर हम लोग इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको पढ़ते हैं फाई, या फिर हम लोग इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको पढ़ते हैं अल्फ़ा, या फिर हम लोग इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको पढ़ते हैं बीटा, या फिर हम लोग इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं इसको पढ़ते हैं गामा। अल्फ़ा, बीटा, गामा, थीटा, फाई। या फिर हम उन एंगल्स का नाम अल्फ़ाबेट में भी ले सकते हैं, कैपिटल लेटर्स में, एंगल ए से लेकर के एंगल जेड तक, ए टू जेड कैपिटल लेटर्स में उन एंगल्स को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब देखिए, मान लेते हैं कि हमने यहाँ पर एंगल अंडर कंसिडरेशन ले लिया, यानी कि थीटा यहाँ पर ले लिया। सबसे ज़्यादा यूज हम लोग थीटा का ही करते हैं। यहाँ थीटा ले लिया तो थीटा के ठीक सामने वाली जो साइड होती है उसको कहते हैं परपेंडिकुलर। उसको क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर को हम लोग कैपिटल लेटर पी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो तिरछी वाली लाइन आपको जो दिख रही है, तिरछी वाली जो साइड दिख रही है ट्रायंगल की, उसको कहते हैं हाइपोटेन्यूस। और हाइपोटेन्यूस को हम लोग कैपिटल लेटर ए से रिप्रेजेंट करते हैं। बच गया ये थर्ड साइड। इस थर्ड साइड को, यानी कि वो साइड जिस पर थीटा बना हुआ है, उसको कहते हैं बेस, और उसको कैपिटल लेटर बी से रिप्रेजेंट करते हैं। यहीं अगर ट्रायंगल ऐसे रहता, ये राइट एंगल ट्रायंगल, और थीटा हम यहाँ पर ले लेते, तब भी ये जो तिरछी वाली साइड है ये हमेशा ही हाइपोटेन्यूस होगी। जो भी राइट एंगल ट्रायंगल में तिरछी वाली साइड होगी वही हाइपोटेन्यूस होगी। उसको कैपिटल लेटर ए से रिप्रेजेंट करेंगे, और थीटा के ठीक सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, उसको कैपिटल लेटर पी से रिप्रेजेंट करेंगे। और जो साइड बच गई, यानी कि जिस साइड पर थीटा बना हुआ है, उसको बेस यानी कि कैपिटल लेटर बी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो
ये हमेशा आपको ध्यान में रखने वाली है। ट्रायंगल चाहे कैसे भी बना हो, उल्टा बना हो, सीधा बना हो, बाएं से बना हो, दाएं से बना हो, किधर से भी बना हो, तो ट्रायंगल में जो तिरछी वाली साइड है, यानी कि राइट एंगल के ठीक सामने वाली जो साइड है, उसको हम लोग हाइपोटेन्यूज कहते हैं। जिस साइड पे थीटा बना हुआ है उसको बेस कहते हैं, और थीटा के ठीक सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगली बात जो ध्यान में रखनी है वो ये है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है। पाइथागोरस थ्योरम के बारे में आपको पहले भी पढ़ाया है, एक बार फिर से जानिए पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है। पाइथागोरस थ्योरम कहता है एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज दैट हम लोग एच इज इक्वल टू रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, या फिर इसमें से इस तरह भी डेरिवेशन कर सकते हैं, बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज दैट बी इज इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, या फिर पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज दैट पी इज इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये पाइथागोरस थ्योरम भी आपको याद करके रखने की ज़रूरत है। अब क्या याद करके रखने की ज़रूरत है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, है ना। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज या 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने होते हैं? 6। ये कौन कौन से होते हैं? एक होता है साइन, जिसको कि शॉर्ट में सिर्फ SIN लिख देते हैं। दूसरा होता है कोसाइन, जिसको कि शॉर्ट में हम लोग कॉस लिखते हैं। तीसरा होता है टेंजेंट, जिसको कि शॉर्ट में टैन लिखते हैं। चौथा होता है कोटेंजेंट, जिसको कि शॉर्ट में कॉट लिखते हैं। पांचवा होता है सिकेंट, जिसको शॉर्ट में सेक लिखते हैं। और छठा होता है 6th वन कोसिकेंट, जिसको शॉर्ट में कॉसेक लिखते हैं। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं। अब इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से रिलेटेड हम लोग फॉर्मूलेस आने, उसके लिए एक कंसेप्ट है याद करके रखने के लिए। इस तरीके से एक बॉक्स बना के फिर हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ऐसे यहाँ होता है साइन, कॉस, टैन, और इधर होता है कॉसेक, सेक और कॉट। साइन का ठीक उल्टा कॉसेक होता है, कॉसेक का ठीक उल्टा साइन होता है, कॉस का ठीक उल्टा सेक होता है, सेक का ठीक उल्टा कॉस होता है, टैन का ठीक उल्टा कॉट होता है, कॉट का ठीक उल्टा टैन होता है। ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है। अब यहाँ रखने वाली बात ये है, वो है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या फिर पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। इस तरह से इस चीज़ को हम लोग याद करके रख सकते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि साइन थीटा इज इक्वल टू P अपॉन H, कॉस थीटा इज इक्वल टू B अपॉन H, एंड tan थीटा इज इक्वल टू P अपॉन B, cosec थीटा इज इक्वल टू H अपॉन P, sec थीटा इज इक्वल टू H अपॉन B, cot थीटा इज इक्वल टू B अपॉन P। ये फॉर्मूले हमको याद करके रखने हैं। अब इससे स्पष्ट दिख रहा है कि साइन का ठीक उल्टा कॉसेक है, कॉसेक का उल्टा साइन है, कॉस का उल्टा सेक है, सेक का उल्टा कॉस है, टैन का उल्टा कॉट है, कॉट का उल्टा टैन है। तो इस हिसाब से
यहाँ पर हम और भी फॉर्मूले डिराइव कर सकते हैं, फिर इस हिसाब से वो हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, या फिर यूं कहें कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, या फिर यूं कहें सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, या फिर कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। ये याद करके रखनी है बात आपको। फिर अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ये फॉर्मूला अब आपको याद कर रखना है कि टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, और कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा होता है। ये भी फॉर्मूला याद करके रखना है। साइन ए स्क्वायर थीटा प्लस कॉस ए स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दिस implies दैट साइन ए स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस ए स्क्वायर थीटा। दिस implies दैट साइन थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस कॉस ए स्क्वायर थीटा, या फिर कॉस ए स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन ए स्क्वायर थीटा। दिस implies दैट हम कह सकते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस साइन ए स्क्वायर थीटा। इसके अलावा जो फॉर्मूला याद करके रखना है वो ये है 1 प्लस टेन ए स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन ए स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec square theta. This implies that sec square theta minus tan square theta is equal to 1. This implies that tan square theta is equal to sec square theta minus 1. This implies that tan theta is equal to root under sec square theta minus 1. और यहाँ से हम ले सकते थे सेक थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो इन सभी वेज में इन फॉर्मूलेस को डिराइव करके भी याद करके रखना है। सारे डिराइव फॉर्मूले भी याद करके रखने हैं और मेन फॉर्मूले भी याद करके रखने हैं आपको। नेक्स्ट इसी तरह होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। दिस इम्प्लाइज दैट cosec theta is equal to root under 1 plus cot square theta, या फिर cot square theta is equal to cosec square theta minus 1, या फिर cot theta is equal to root under cosec square theta minus 1, या फिर cosec square theta minus cot square theta is equal to 1। ऐसे हमको फॉर्मूले याद करके रखने हैं। चलिए कुछ ये बात भी आपको याद करके रखनी है। इस तरह से ये ग्राफ है ना, ग्राफ का ये वर्टिकल एक्सिस है और ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस को हम लोग एक्स एक्सिस भी कहते हैं और वर्टिकल एक्सिस को हम लोग वाई एक्सिस भी कहते हैं। एक्स एक्सिस को एक्स एक्स डैश से और वाई एक्सिस को वाई वाई डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है ओरिजिन, जहाँ पर दोनों एक्सिस मिलते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। ये दोनों एक्सिस मिल करके ग्राफ को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ईच पार्ट को बोलते हैं हम लोग क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। और उसकी काउंटिंग यहाँ से शुरू होती है। ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट, ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। काउंटिंग इधर से शुरू हुई है और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ गई है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट ये 0 डिग्री से लेकर के और ये 90 डिग्री तक वेरी करता है। यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया 0 to 90, है ना। यानी कि इसमें थीटा जब भी हम लेंगे वो लेस देन 90 डिग्री आएगा।
है ना। एंड यानी कि इसमें थीटा को जब भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा को रिप्रेजेंट करना है या कुछ भी रिप्रेजेंट है तो 90 माइनस जब थीटा हम लिखेंगे, इसका अर्थ है कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट हो गया 90 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री तक। इसका अर्थ इसमें थीटा के लिए हम लोग लिखते हैं 90 प्लस थीटा या फिर 180 माइनस थीटा लिखते हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट होता है। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए हम लोग लिखते हैं 180 प्लस थीटा या फिर 270 माइनस थीटा। और लाइकवाइज फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए हम लोग लिखते हैं 270 प्लस थीटा या फिर 360 माइनस थीटा। तो ये रिप्रेजेंटेशन होता है। इसमें एक चीज़ और चीज़ याद कर रखने की है, वो ये है, यहाँ पर हम लिखते हैं ऐड शुगर टू कॉफ़ी। ऐड में ए फॉर ऑल, शुगर में एस फॉर साइन और साइन का अपोजिट कॉसेक। यहाँ पर 2 में टी फॉर टैन एंड टैन का अपोजिट कॉट। और यहाँ कॉफ़ी में सी फॉर कॉस और कॉस का उल्टा सेक। इसका अर्थ ये हुआ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होती हैं। 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज हैं साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक सब के सब पॉजिटिव होती हैं, कोई नेगेटिव नहीं होती। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी निगेटिव होते हैं। यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, कॉसेक पॉजिटिव है, बाकी जो बच गया कॉस टैन कॉट और सेक वो सारे निगेटिव होंगे। उसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी जो बच गए साइन कॉस कॉसेक सेक वो सब के सब निगेटिव होंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे निगेटिव होंगे। यानी कि साइन कॉसेक टैन और कॉट ये सब निगेटिव होंगे। तो नेगेटिव वाले तो अपने आप याद रह जाएंगे, जब कॉट वाला आप छांट देंगे तब। तो पॉजिटिव वाला याद करके रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव है। अब कुछ फॉर्मूले यहाँ पर अब हम आपको बताते हैं। जब भी 90 माइनस थीटा या फिर 90 प्लस थीटा का केस आए तो वैसे सिचुएशन में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चेंज हो जाती है। यानी कि साइन चेंज हो जाता है, कॉस में कॉस चेंज होता है, साइन में टैन चेंज होता है, कॉट में कॉट चेंज होता है, टैन में सेक चेंज होता है कॉसेक में, और कॉसेक चेंज होता है सेक में। जबकि अगर यही हो 180 माइनस थीटा या फिर 180 प्लस थीटा, सिमिलरली 360 माइनस थीटा ऐसा हो तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होते हैं। यहाँ चेंज हो जाएगा फिर 270 के साथ भी, 270 माइनस थीटा हो या फिर 270 प्लस थीटा हो। इसी तरह से ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यहाँ भी चेंज होगा, साइन कॉस में, कॉस साइन में, टैन कॉट में, कॉट टैन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में चेंज होगा। जबकि अगर वही थीटा 180 माइनस थीटा हो या 180 प्लस थीटा हो या 360 माइनस थीटा हो या फिर 360 प्लस थीटा हो, ऐसे सिचुएशन में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा। साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, सेक का सेक ही रहेगा, कॉसेक का कॉसेक ही रहेगा, टैन का टैन ही रहेगा और कॉट का कॉट ही रहेगा। हाँ, अब इनके हिसाब से साइन जरूर चेंज होगा, यानी कि प्लस माइनस का साइन चेंज होगा। जो यहाँ पर मैं बताया था ऐड शुगर टू कॉफ़ी वाले रूल के हिसाब से साइन जरूर चेंज होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं वो इस हिसाब से चेंज होंगे और इस हिसाब से नहीं चेंज होंगे।
ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो इस बेसिस पर कुछ फॉर्मूले आपको मैं बना के बता दूं जिसका यूज इस चैप्टर में है। वो ये है साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। तो इस तरह से ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, अब आप देख रहे हैं सब के सब फर्स्ट क्वाड्रेंट है 90 माइनस थीटा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का तो पॉजिटिव होते हैं, इसीलिए सारे आंसर्स प्लस में ही आए हैं, है ना। अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट कोई और होता तो साइन चेंज हो जाते अकॉर्डिंगली, है ना। बताया था ना कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव हो और कौन सा निगेटिव हो, उसके अनुसार ये साइन चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, अगर यही रहता साइन 90 प्लस थीटा तो फिर क्या हो जाता। अब देखिए 90 के केस में तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होता है, तो यहाँ भी ये कॉस थीटा ही रहता। कॉस 90 प्लस थीटा ये हो जाता साइन थीटा। tan 90 प्लस थीटा ये हो जाता कॉट थीटा। उसी तरह कॉट 90 प्लस थीटा ये हो जाता tan थीटा। फिर सेक 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा सेक थीटा। बट ये देखिए 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और उसका उल्टा जो कॉसेक होता है वही पॉजिटिव होता है, यानी कि साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा और कॉसेक 90 प्लस थीटा सेक थीटा ये होगा। ये दोनों पॉजिटिव में रह गए, साइन और कॉसेक, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, इसीलिए कॉस 90 प्लस थीटा आकर के माइनस साइन थीटा हो गया, tan 90 प्लस थीटा आकर के माइनस कॉट थीटा हो गया, कॉट 90 प्लस थीटा आकर के माइनस tan थीटा हो गया, और सेक 90 प्लस थीटा करके क्या हो गया माइनस कॉसेक थीटा हो गया। बट अगर यही हम लिखते 180 के साथ 180 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होती, वो ज्यों की त्यों रह जाती, है ना। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ मैं आपको लिख के दिखाऊं, साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। कॉस 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। देखा आपने, साइन का साइन ही, कॉस का कॉस ही रह गया ना, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। इसी तरह से आगे भी यही होगा। चलिए मैं लिख के दे रहा हूँ, आपको कन्फ्यूज़न नहीं हो तो। tan 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। कॉट 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। यहाँ गलत लिखा गया, ये tan थीटा होगा। tan 180 माइनस थीटा tan थीटा, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा कॉस थीटा, tan 180 माइनस थीटा tan थीटा, कॉट 180 माइनस थीटा कॉट थीटा। सेक 180 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, और कॉसेक 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा ही रहेगा। कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं हो रही है। हाँ, अब साइन चेंज होगा। 180 माइनस थीटा क्या है, सेकेंड क्वाड्रेंट है। सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव रहते हैं, यानी कि ये और ये पॉजिटिव रह जाएंगे, ये साइन और कॉसेक, बाकी सारे नेगेटिव हो जाएंगे, इन सभी के साथ माइनस का साइन लग जाएगा। यानी कि कॉस 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉट थीटा, टैन माइनस कॉस थीटा, टैन 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस टैन थीटा, कॉट 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉट थीटा, सेक 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस सेक थीटा, जबकि साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा और कॉसेक 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। ऐसे सिमिलरली अगर ये प्लस में होता तब हो जाता साइन
180 प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, tan 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, cot 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा, sec 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू sec थीटा, cosec 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं हुई, आपने देखा। हाँ, साइन चेंज होगा, 180 प्लस थीटा चला गया थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। tan कहाँ, ये रहा tan, यानी कि tan 180 प्लस थीटा tan थीटा रहेगा, और cot 180 प्लस थीटा cot थीटा रहेगा, पॉजिटिव में रहेगा, बाकी सारे नेगेटिव हो जाएंगे। साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, cos 180 प्लस थीटा माइनस cos थीटा, sec 180 प्लस थीटा माइनस sec थीटा, cosec 180 प्लस थीटा माइनस cosec थीटा। तो इस तरह से फॉर्मूले आपको याद करके रखने हैं। जैसे मैंने कंसेप्ट सिखाया है उनको ध्यान में रखते हुए अब आप खुद फॉर्मूले इसके लिए डिजाइन कर सकते हैं। 270 माइनस थीटा के लिए और 270 प्लस थीटा के लिए, 360 माइनस थीटा के लिए और 360 प्लस थीटा के लिए आप खुद प्रैक्टिस करें। फिर भी अगर आपको दिक्कत होती है तो आप मुझसे ज़रूर कंसल्ट करें। अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो अब हमको चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़, है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ निकालने के लिए हम ये कंसेप्ट इस्तेमाल करते हैं। साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0 होता है और साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1 होता है, जबकि कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू 1 होता है और कॉस 90 डिग्री इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक उल्टा है, देख लीजिए, साइन 0 डिग्री 0, कॉस 0 डिग्री 1, साइन 90 डिग्री 1 तो कॉस 90 डिग्री 0, ये ठीक एक दूसरे का उल्टा है। अब इसी से हम बाकी का वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। वो कैसे जी? अब ये देखिए, tan 0 डिग्री कितना हो जाएगा, tan थीटा अभी आपको बताया था साइन थीटा अपन कॉस थीटा होता है, तो tan 0 डिग्री का अर्थ हो गया साइन 0 डिग्री अपन में कॉस 0 डिग्री, यानी कि 0/1, 0 को 1 से डिवाइड करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा 0। उसी तरह tan 90 डिग्री क्या हो जाएगा, साइन 90 डिग्री अपन में कॉस 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री 1 है, कॉस 90 डिग्री 0 है, तो 1/0 कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड। उसी तरह कॉट 0 डिग्री का हम निकाल सकते हैं। कॉट 0 डिग्री क्या होता है, कॉस थीटा अपन कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपन साइन थीटा, है ना। यानी कि कॉट 0 हो गया कॉस 0 अपन साइन 0, यानी कि 1/0, 1/0 क्या हो गया, नॉट डिफाइंड, यानी कि इन्फिनिटी। उसी तरह कॉट 90 डिग्री कितना हो जाएगा, कॉस 90 अपन साइन 90, कॉस 90 है 0 और साइन 90 है 1, यानी कि 0/1, 0/1 क्या हो जाएगा 0। इसी तरह से हम इनका भी निकाल सकते हैं। सेक 0 डिग्री, सेक थीटा क्या होता है 1/cos थीटा, यानी कि 1/cos 0, 1/1 कितना हो जाएगा 1। उसी तरह सेक 90 डिग्री 1/cos 90 डिग्री, है ना, यानी कि 1/0, ये क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड, यानी कि इन्फिनिटी। उसी तरह कॉसेक 0 डिग्री, कॉस थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा, यानी कि कॉसेक 0 का 1/sin 0, 1/0, 1/0 यानी कि नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी हो गया। उसी तरह कॉसेक 90 डिग्री ये हो गया 1/sin 90 डिग्री और sin 90 1 है, यानी कि 1/1 1। तो ये हमको याद करके रखने की ज़रूरत है। ओके, अब हम लोग यहाँ पर चर्चा कर लें साइन के वैल्यू की। ये देखिए, साइन का जो वैल्यू है मिनिमम 0 है साइन, और मैक्सिमम कितना है साइन 0
0 और साइन 90 1, यानी कि साइन का जो वैल्यू है वो 0 से लेकर के 1 तक है। मिनिमम 0, मैक्सिमम 1। ठीक उसी तरह से कॉस की अगर हम लोग चर्चा करें तो कॉस 0 1 है और कॉस 90 0 है, यानी कि इसका भी वैल्यू 0 से लेकर के 1 तक वेरी कर रहा है। कॉस 90 0 और कॉस 0 1 है, 0 से 1 तक जा रहा है ना। अब है हम वैल्यू देखें किसका, tan का। तो tan क्या हो गया, tan 0 0 है और tan 90 इन्फिनिटी है, यानी कि इसका वैल्यू 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक वेरी कर रहा है। cot का देखें हम लोग तो cot 0 है इन्फिनिटी और cot 90 है 0, यानी कि अभी 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक वेरी कर रहा है। अब हम लोग बात करें सेक और कॉसेक की। सेक 0 कितना है 1 और सेक 90 इन्फिनिटी, यानी कि इसका वैल्यू 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक वेरी कर रहा है। वही अब कॉसेक को देखें, कॉसेक 0 इन्फिनिटी और कॉसेक 90 1 है, यानी कि इसका वैल्यू इन्फिनिटी से 1 तक, या यूँ कहें कि 1 से लेकर इन्फिनिटी तक इसका भी वैल्यू वेरी कर रहा है। इसका अर्थ है कि साइन और कॉस का जो वैल्यू है वो कभी भी ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकता। साइन और कॉस का वैल्यू कभी भी ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकता और लेस देन 0 भी नहीं हो सकता। ये ध्यान देना है, लेस देन 0 नहीं हो सकता, ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकता, 0 से लेकर के 1 तक हो सकता है। मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू 1, साइन के लिए भी और कॉस के लिए भी। उसी तरह tan और cot में अगर हम बात करें तो tan और cot का जो वैल्यू है वो कभी भी लेस देन 0 नहीं हो सकता, यानी कि माइनस में वैल्यू कभी भी नहीं जाएगा, इसका वैल्यू हमेशा प्लस में ही रहेगा और इसका वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। ये ध्यान देना, हमेशा इसका वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन 0 और इज इक्वल टू, ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0। 0 हो सकता है और 0 से बड़ा हो सकता है, 0 से कम नहीं हो सकता, माइनस में से, यानी कि जब भी होगा प्लस में ही वैल्यू रहेगा। सेक और कॉसेक का मिनिमम जो वैल्यू है वो है 1, मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी है, यानी कि सेक और कॉसेक का वैल्यू कभी भी लेस देन 1 नहीं हो सकता, जब भी उसका वैल्यू होगा ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 1 होगा। ये बातें आपको याद करके रखनी है। तो हमें जनरली इस चैप्टर में जो वैल्यूज निकालने के लिए आएंगी क्लास 10th के स्टैंडर्ड में, वो 0 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए और 90 डिग्री के लिए। 0, 30, 45, 60 और 90। तो इसमें से आपको 0 डिग्री और 90 डिग्री के लिए हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू यहाँ पर मैंने बता दिया और यहाँ से आपको समझ करके उस वैल्यू को याद कर लेना है। बच गया 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। चलिए इसके लिए भी मैं आपको बताता हूँ। ये फिगर आपको ध्यान में रखनी है, न्यूमेरिकल वैल्यूज याद रखने के साथ साथ ये फिगर्स भी आपको ध्यान में रखनी है। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, है ना। यहाँ 90 डिग्री, यहाँ होता है 30, यहाँ होता है 30 डिग्री और यहाँ होता है 60 डिग्री, ठीक है। 30, 60 और 90 ऐसा होता है। यहाँ लेते 1√3 2, ऐसे 1√3 2, ये हम लोग लेकर के चलते हैं और उसी की मदद से हम लोग सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए कैलकुलेट करते हैं। 0 डिग्री और 90 डिग्री के लिए अभी आपको पीछे सब कुछ कैलकुलेट करके दिखा दिया ना, तो यहाँ पर 30 और 60 के लिए निकालेंगे। अब चलिए निकालते हम लोग। साइन 30 डिग्री, साइन थीटा, कॉस थीटा,
टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा के लिए फॉर्मूला अभी पीछे बताया था। पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले या फिर पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा के हिसाब से अगर हमने देखते हैं तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या बनता है जी, एक बार फिर से रिवाइज कीजिए। यही बताया था मैं आपको, अभी बताया था, थोड़ी शुरुआत इससे हमने करी थी, फर्स्ट पेज पे बताया था आपको। यहाँ बोला था साइन लिखिए, यहाँ साइन का उल्टा कॉसेक लिखिए, यहाँ कॉस लिखिए, यहाँ उसका उल्टा सेक लिखिए, यहाँ टैन लिखिए और यहाँ उसका उल्टा कॉट लिखिए। फिर यहाँ बताया था पंडित बद्री प्रसाद हर बोले या फिर पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, राइट। तो साइन थीटा क्या बन रहा था, P अपॉन H, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर क्या होता है, ठीक थीटा के ठीक सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं, और जिस साइड पर थीटा बना उसको बेस कहते हैं, और तिरछी वाली साइड को हमेशा हाइपोटेन्यूस कहते हैं। तो P अपॉन H, थीटा के लिए P अपॉन H यानी कि 1/2। साइन 30 कितना हो गया हमारा, 1/2 हो गया। उसी तरह कॉस 30 डिग्री कितना हो जाएगा, कॉस B अपॉन H यानी कि √3/2। टैन 30 डिग्री P अपॉन B यानी कि 1/√3। ऐसे अब साइन का ही उल्टा हो जाता है कॉसेक, तो कॉसेक 30 डिग्री हम निकालें, इसका उल्टा 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा, 2/1 यानी कि 2। फिर कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, ये √3/2 है तो वो पलट करके 2/√3 हो जाएगा। और टैन का उल्टा कॉट, टैन 1/√3 है तो पलट करके √3/1 यानी कि क्या √3 हो गया ये, इस तरीके से। अब इसी तरह इसमें हम निकालें किसका, 60 डिग्री के लिए, तो साइन 60 डिग्री, साइन थीटा P अपॉन H यानी कि √3/2। फिर कॉस 60 डिग्री, कॉस थीटा क्या, B अपॉन H यानी कि 1/2। टैन 60 डिग्री P अपॉन B यानी कि √3/1, √3 हो गया। कॉट साइन कॉस टैन हो गया, अब इसका उल्टा साइन का उल्टा कॉसेक, ये पलट के 2/√3 हो जाएगा। कॉस का उल्टा सेक, सेक 60 डिग्री 2/1 यानी कि केवल 2। और टैन का उल्टा कॉट, कॉट 60 डिग्री, इसका अपन कुछ नहीं तो 1/√3 हो जाएगा, ये पलट करके तो निकल गया। अब रह गए कौन सा, 45 डिग्री। उसके लिए ये याद करके रखना है हमको, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ 45 डिग्री और यहाँ 45 डिग्री है, ये 90 डिग्री है ना, 45 45 90 हो गया कौन, आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल। एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल जिसके दो साइड्स इक्वल हैं, तो दो साइड्स इक्वल है तो दो एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। इसमें होता है 1 1 √2। अब इसमें निकालने हम लोग साइन 45 डिग्री, मान लीजिए इसे कैलकुलेट करें, साइन क्या है P अपॉन H 1/√2। कॉस 45 डिग्री B अपॉन H यानी कि 1/√2। उसी तरह टैन 45 डिग्री, टैन कितना होगा P अपॉन B यानी कि 1/1 1। अब इसका उल्टा साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक 45 डिग्री √2/1 यानी कि √2। सेक 45 डिग्री √2/1 यानी कि √2। टैन का उल्टा कॉट 45 डिग्री 1। तो ये रहे, इस तरह से न्यूमेरिकल वैल्यूज आपको याद करके रखने हैं। अब यहाँ पर इस चैप्टर में जितने भी कंसेप्ट्स की या फॉर्मूलेज की ज़रूरत है वो सारे मैंने आपको कवर कर दिए, यहाँ पर अच्छी तरह से समझा दिए, बता दिए आपको। अब इसके बाद जब हम लोग अगली क्लास में आएंगे तो आगे एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे। तब तक आपकी जिम्मेदारी है
के सारे कंसेप्ट्स, फॉर्मूले खूब अच्छी तरह समझ करके याद कर लें, इतनी अच्छी तरह से याद कर लें कि आप इन फॉर्मूलेस को, इन कंसेप्ट्स को नींद में भी सुना सकें। अगर इन पे कमांड नहीं है तो आगे एग्जाम्पल्स या एक्सरसाइज के कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको बेटर वे में समझ में नहीं आएगा। कभी भी इस चैप्टर पर कमांड नहीं होगा, जबकि ट्रिग्नोमेट्री एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसकी ज़रूरत आपको आगे जब तक मैथ्स पढ़ेंगे तब तक इसकी ज़रूरत पड़ती रहेगी। और बेसिकली जब आप इंटरमीडिएट में जाएंगे तो वहाँ पर कैलकुलस में इसके बेस की बहुत बहुत अधिक ज़रूरत पड़ेगी। जब आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ेंगे तब भी इसके कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगी, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तब भी इसके कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगी, आप डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे तब भी इसके कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगी, और जब आप इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तब भी इसके कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगी। इसलिए ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसका लाइफ में प्रैक्टिकल यूज़ भी है। जब आप इंजीनियरिंग करने जाएंगे तो वहाँ पर इसके प्रैक्टिकल यूजेस की भी ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए इस चैप्टर पर आप कमांड करें, और चैप्टर पर कमांड करने का सबसे पहला और रामबाण जो तरीका है वो ये है कि जो आज कंसेप्ट, जो फॉर्मूले मैंने आपको समझाए हैं उनको खूब अच्छी तरह से आप समझ करके याद कर लें।